दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम पर आज हम लोग बात करेंगे। इसका पार्ट 1 है। इसके पहले मैं ट्रेलिंग जीरो, यूनिट डिजिट निकालना, ये सब बातें कर चुका हूं। आज इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पर बात करेंगे। जैसे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 हो तो वो संख्या क्या है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में लगाना होगा तो मैं कैसे लगाऊंगा। ये 1 का 2/3, 2/3 का 3/4, 3/4 और ये 24 के बराबर दे रहा है। तो ये 3 से 3 कट गया, ये 1/2, तो 1/2 इक्वल टू हो गया 24 या इक्वलेंट। तो 1 बराबर हो गया 48, तो 5 बराबर हो गया 5 का 48 में गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5 8 40 और 5 चौक 20 और 4 24। ये आ गया आंसर 240। तो 240 इसका आंसर हो गया। तो इतने जल्दी से इसको आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये काम कैसे किया गया और इतना जल्दी क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो इसको ठीक से आपको समझाता हूं। देखिए, यहां पर दिया है कि यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4, तो ये 1/5 है ना, इसी में सारा खेल छुपा है। 1/5, तो ये जो 5 है यही हमारी वो संख्या है। उस संख्या के यानी 5 का 1/5 1 हुआ। अब 1 के बारे में कहा जा रहा है कि जो ये 1 है इसका 2/3 यानी 2/3, और जो ये 2/3 आया है इसका 3/4 यानी 3/4। ये 24 के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन हमारे केस में देखिए, ये 3 से 3 कट जाएगा। मेरे केस में ये 1/2 के इक्विवेलेंट होगा, 1/2 के बराबर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में 24 के बराबर आ रहा है। क्यों 1 के बराबर होगा? हमको संख्या 5 के सापेक्ष ये बात हो रही है। तो 5 के सापेक्ष जो शर्त दी है उसके अनुसार ये 1/2 आएगा। लेकिन हमको तो ओरिजिनल संख्या बतानी है। तो 1/2 इक्वलेंट हो जाएगा 24 के, यानी 1/2 वैसे ही हो जाएगा जैसे 24 है। तो 1 की वैल्यू आ गई 24 दूनी 48, और 5 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये संख्या को हम लोगों ने 5 मान रखा है। तो 5 की वैल्यू 5 8 40, 0 4 5 चौकी 20 4 24 यानी 240 आ गई। तो इसमें हम लोग एक्स नहीं माने कि माना वो संख्या एक्स है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जो इसके डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसी को हम लोगों ने संख्या मान लिया कि यही संख्या है। तो इस संख्या का यानी 5 का 1/5वां हिस्सा क्या आएगा? क्योंकि 5 5 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो ये निकालने की जरूरत नहीं रहती है। जो डिनोमिनेटर में है उसको संख्या जब मान लिए हैं तो न्यूमरेटर वाली संख्या 1/5 के बराबर हो जाती है। तो 1 ही 5 का 1/5 हो जाएगा। अब 1 के लिए दिया है कि 1 का 2/3 यानी 1 का 2/3। अब ये 1 का जो 2/3 है इसका 3/4 ये लेना है। तो इसका 3/4 यहाँ पर हमारे केस में 1/2 आ रहा है और क्वेश्चन में ये 24 आ रहा है। तो 1/2 ही 24 के इक्वलेंट है, यानी 24 के बराबर है। तो 1 48 के बराबर हो जाता है। और 5 की वैल्यू, चूंकि संख्या हम लोगों ने 5 मान रखी है, तो 5 की वैल्यू आ गई 240। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या के 1/4 का तीसरा भाग 25 है, तो वो संख्या क्या है? अब संख्या का 1/4, तो मान लीजिए 1/4 का मतलब 1/4। तो ये जो 4 है यही हमारी संख्या है। तो 4 का 1/4 1 होगा। अब 1 को लेकर काम करना है। 1 का तीसरा भाग यानी 1/3, और ये किसके बराबर है? तो 1 का तीसरा भाग 1/3 होगा, और क्वेश्चन में वो 25 के बराबर है। तो 1/3 25 के बराबर हो गया। तो 1 जो है 3 गुणे 25 यानी ये 75 के बराबर हो गया। हमको 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 बराबर 4 गुणे 75 यानी 4 5 20 और 4 7 28 2 30। तो ये आ गया 300 और इसका आंसर हो गया 300 यानी 300।
तो इफ द थर्ड पार्ट ऑफ द 1/4 ऑफ ए नंबर इज 25, व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर निकाल लिए। तो देखिए हम लोग जो ये 1/4 जो लिखा हुआ है उसमें 4 को ही संख्या क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम 4 को ही संख्या मान लें तो 4 का 1/4 1 हो जाएगा और 1 को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 1 का तिहाई भाग 1/3 हो गया और उस संख्या का तिहाई भाग 25 है, लेकिन हम जब 1 मान लिए तो 1 का तिहाई भाग 1/3, तो 1/3 ही 25 के बराबर हो गया, 25 के इक्विवेलेंट हो गया। तो 1 हमको 75 के इक्विवेलेंट मिल गया। तो हमको 4 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हम लोगों ने संख्या 4 मान लिए, तो 4 की वैल्यू 300 आ गई। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वो संख्या क्या है। तो किसी संख्या का 1/3 यानी 1/3, तो 3 को हम वो संख्या मान लेंगे। अब 3 का 1/3 1 हुआ, अब 1 को लेकर चलेंगे, तो 1 का 1/4 यानी 1 का 1/4 1/4 हुआ, और जो आया का 2/3 यानी 2/3 हुआ। तो अब हमारे पास ये हो गया 2/12 और ये हो गया 1/6। देखिए ये 4 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो और 2 ऊपर है, तो ये 2 एकम 2, 2 6 12 1/6 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये 6 के बराबर है, तो 1 यहाँ पर आ गया, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 36 के बराबर आ गया। तो 3 किसके बराबर हो गया, तो 3 3 6 के 18, 3 तिहाई 9 1 10, 108 के बराबर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 108। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बिना माने हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकेंडों में। तो जो क्वेश्चन मिनटों में लगते थे वो अब सेकेंडों में सॉल्व हो रहे हैं। यही इस ट्रिक्स की और इस कॉन्सेप्ट की खासियत है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योग 28 है, तो वो संख्या क्या है। देखिए यहाँ जो 1/2, 1/4, 1/8 कह रहा है कि उस संख्या के 1/2, 1/4 और 1/8 का योग दिया है। तो इसका मतलब कि संख्या वही है। तो यहाँ जो 2 4 8 है ना, इन सबको 1 बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, और 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब देखिए ये फाइनली हमको मिलेगा 4/8, यहां से मिलेगा 2/8 और यहां से मिलेगा 1/8। तो ये जो ऊपर हमारे हमको मिल गया 4 2 और 1, 4 धन 2 धन 1, 4 2 6 1 7, यही हमारा योग है जो कह रहा है कि उस संख्या के 1/2, 1/4, 1/8। तो हम लोगों ने संख्या ही मान लिया कि ये संख्या 8 है। तो 8 का 1/2 4 हो गया, 8 का 1/4 2 हो गया, 8 का 1/8 1 हो गया। सबको जोड़ लिए तो 4 धन 2 धन 1, ये ऊपर वाला हिस्सा जोड़ लिए, तो ये 7 बराबर है, 7 आया। और क्वेश्चन में ये 28 के बराबर दिया है, तो एक हमारे पास 4 की वैल्यू आ गई। तो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 आ जाएगा, 8 गुणे 4 बराबर 32। तो वो संख्या मिल जाएगी 32। तो आंसर हो गया 32 यानी 32। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। 3/4 भाग 60 है, तो हम लोग 3/4 मान लिए और 4 को ही संख्या मान लिए। तो 4 का 3/4 3 होगा। अब 3 को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो 3 यहाँ पर 60 के इक्विवेलेंट है, तो 1 20 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और हमको 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 80 के इक्विवेलेंट हो गया, 1 20 तो 4 80। तो उसका पूछ रहा था उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। तो 80 का आधा निकालना है, तो 80 का आधा आ गया 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस इस फैक्ट को समझना है कि जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, हम उसको संख्या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 4 का 3/4 3 ही मिलेगा। अब 3 को लेकर के आगे बढ़ना है, जैसे कि क्वेश्चन में शर्त दी गई है, तब हम क्वेश्चन बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए
तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो वो संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 2/3, तो 2/3 की बात कर रहा है। उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, 7/3, तो देखिए 3 को हम लोगों ने संख्या मान लिया, तो 3 का 2/3 2 हुआ, और 2 को 7 में से घटाना है, क्योंकि यहां पर दोनों एक ही चीज है, 3 यहां भी है 3 यहां भी है। तो 2 को कह रहा है कि उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, तो इस संख्या का यानी 3 का 7/3 7 हो जाएगा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ गया। अब कह रहा है तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो देखिए संख्या हम लोगों ने 3 माना, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो आंसर क्या बता रहा है कि परिणाम जो आएगा, यानी ये जो 5 आया, वो जो मेन संख्या हम लोग माने थे उससे 2 अधिक है, तो बात सही है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या 3 ही हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 को लेकर के जब ये शर्त पूरा करेंगे तो आंसर 3 ही आया। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया है किसी संख्या का 2/3, 2/3 मतलब 2/3। अब 3 को हम लोगों ने संख्या मान लिया, तो अब ये 3 संख्या हो गई, तो 3 का 7/3 3 ही होगा, 3 का 7/3 7 हो जाएगा, और 3 का 2/3 2 हो जाएगा। अब कह रहा है किसी संख्या का 2/3, यानी 2/3 माने 2, 3 का 2/3 माने 2, उसी संख्या के यानी 3 के 3/7 से, तो 3/7 7 हो गया, घटाया जाए, यानी 7 में से 2 को घटाया जाए, तो परिणाम आ गया 5। तो कह रहा है कि जो परिणाम आता है वो संख्या से 2 अधिक है, तो संख्या हम लोगों ने 3 मानी है, तो जो 5 आया है, तो 3 में 2 जोड़ने पर ही 5 आता है। इसका मतलब कि ये 3 ही वो संख्या है जिसमें 2 अधिक है, यानी जो परिणाम आया वो 5 आया, तो 3 में 2 जोड़ने पर 5 आएगा, यानी परिणाम 3 में 2 अधिक है, यही इसका आंसर हुआ। तो आंसर यानी संख्या हो गई 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है, तो वो संख्या क्या है? किसी संख्या के 6 गुने से, तो मान लीजिए कि संख्या यहां पर x मान लिया, तो x का 6 गुना 6x हो गया। जब 5 घटाया जाता है, 5 घटा लिए, तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से, उस संख्या के 2 गुना माने 2x में से 7, 2 गुने से 7 अधिक आता है, तो 2 गुने से 7 अधिक आ गया, इसका मतलब कि ये 7 और ये दोनों बराबर हो गए, तो 4x 2 6 में से 2x निकल जाएगा, तो 4x बचेगा, और ये 5 + 7 बराबर 12 हो गया, तो x बराबर यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई, यानी वो संख्या आ गई 3। तो ये जो ऑप्शन है इसमें 3 नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि किसी संख्या का 3/7 उसी संख्या के 40% से 12 अधिक है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? तो किसी संख्या का 3/7, तो हम लोग 7 को वो संख्या मानेंगे, उसी संख्या के 40%, तो 40% कितना आएगा? उसी संख्या का 40% 40/100, यानी 2/5 आ गया, तो ये 2/5। उस संख्या का 40% 2/5, और उस संख्या का 3/7, किसी संख्या के 3, उस संख्या का 3/7 है ये। तो अगर हम 7 और 5 को बराबर कर लें, क्यों बराबर कर लें? क्योंकि इसी को संख्या मानने वाले हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें तो ये 35 हो जाएगा, यहाँ 7 का गुणा कर दें तो ये 35 हो जाएगा, तो ये हो गया 14/35, और ये हो गया 15/35। अब संख्या हमारी 35 हो गई, तो 35 का 3/7 15 हुआ, 35 का 3/7 15 हुआ, और 35 का 40% 14 हुआ, ये बात पता चल गई। और कह रहा है कि जो 3/7 है उस संख्या का, वो 40% से 12 अधिक है, यानी 15 और 14 का जो अंतर है वो 1 यहां पर आ रहा है, और क्वेश्चन में 12 दिया है, तो 1 12 के इक्विवेलेंट हो गया।
तो हमको 35 का निकालना है वैल्यू। तो 35 हो जाएगा 35 गुणे 12, तो 12 पच्चीस 60 और 12 तिहाई 36 और 6 42, ये 420 आ गया। और पूछ रहा है कि इसका 60% कितना होगा, तो 420 का 60% निकाल लेना है। देखिए दोनों जीरो काट दें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 1 25, तो ये 252 आंसर आ गया। और ऑप्शन में 252 नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो ये उल्टा उसको चेक कर सकते हैं कि 252 का 3/7 ले लें आप, फिर उसका 40% देखें कि 12 अधिक हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास संख्या आ गई थी 420, 420 का 3/7 लेंगे हम, आंसर चेक कर लें अगर, तो 420 का 3/7, तो 7 छक 42, 6 3 18, 180 हो गया। और 420 का 40%, तो 40% यानी 40/100, तो ये 2 जीरो कट गया, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 हो गया। तो 180 में से 168 घटाना है, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, देखिए 12 अधिक आ गया और यही यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब कि ये आंसर बिल्कुल सही है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन में ये दिया नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर योग 162 है, तो वो संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि संख्या 1 है। अब 1 में 1 का 17 गुना जोड़ेंगे तो 17 हो गया, तो जोड़ने पर यह 18 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये 18 162 के बराबर है, तो 1 9 के बराबर हो जाएगा। और इसी के पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या हम लोगों ने 1 माना था, तो संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। तो 9 इसका आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ ली, मान लिया कि वो संख्या 1 है, तो 1 का 17 गुना 17 हुआ, तो उस संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर, तो 17 गुना जोड़ दिए 1 में, तो 1 धन 17 ये 18 हो गया। और क्वेश्चन में 18 की जगह 162 दिया, यानी 18 ही 162 के इक्विवेलेंट है, तो 1 18 9 62, 1 9 के बराबर हो जाएगा और यही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि किस संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। ये किस संख्या स्वयं में 10 बार जोड़ने, तो मान लीजिए कि हम संख्या को 1 मान लिए, तो 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 और 1 मिलके 11 हो गया। अब ये 11 जो है 264 के बराबर है। किस संख्या को स्वयं में, वो संख्या प्लस उसको 10 बार जोड़ने में, तो संख्या प्लस 10 बार और जोड़ना है। किस संख्या को स्वयं में यानी स्वयं है 10 बार जोड़ने पर, यानी x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस, इसको 10 बार जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने संख्या को 1 मान लिया है, तो 1 धन 10 बार, तो 1 धन 10 बार लिखेंगे 1 को, तो 10 होगा, तो दोनों जोड़ने पर 11 हो गया। 11 264 के बराबर है, तो 1 कितने का हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 1 24 के बराबर हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी यानी 24। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो वो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो मान लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है यानी 16x, तो दूसरी संख्या का वो 80% हो जाता है, यानी y का 80% यानी 80/100 के बराबर हो। तो आइए देखिए 16 से ये 80 5 बार में कट गया, 16 5 80 और 5 से 100 20 बार में कट गया, तो ये 20x बराबर 1y हो गया। अब इसका रेशियो बताना है, तो x इज टू y रेशियो जो होता है ये उल्टा हो जाता है, x के और y के कोएफिशिएंट आपस में बदल जाते हैं। तो अब 1 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ आ जाएगा, तो 1 संबंधी 20 का अनुपात हो गया, तो 1 संबंधी 20 यानी ऑप्शन सी सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, संख्या को हमने x और दूसरी संख्या को y मान,
तो वो गुणनफल यानी 16 और x का गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। दूसरी संख्या हमने y माना है, तो y का 80% 80/100 हो गया। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, तो 16x बराबर हो गया y गुणे 80/100। तो 16 से 80 5 बार में कट गया और 5 से 100 20 बार में कट गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 20x बराबर 1y हो गया। तो x/y जो होता है इनके कोफिशिएंट आपस में बदल जाते हैं, यानी 1:20 हो जाएगा। तो इसका रेशियो हो गया 1:20 यानी 1:20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 रुपये दिया हो तो उससे कुल राशि 49 हो गई, तो बताएं कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। यहाँ पर देखिए पैसे की बात हुआ है और यहाँ पर रुपए की बात हो रही है। तो ये चीज जानना है कि पैसा और रुपया दोनों अलग अलग यूनिट हो गए, तो या तो रुपए को पैसे में या पैसा को रुपया में बदला जाए, तो जिसमें सुविधा होगी हम लोग बदल लेंगे। तो मान लीजिए कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x थी, तो x विद्यार्थी ने x पैसा दिया और अध्यापक ने 13 रुपया दिया। तो ये सब रुपया रुपया चल रहा है, तो ये 49 हो गया। तो x² बराबर आ गया 49 में से 13 निकल गया, 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, ये 36। ये रुपया है, इसको पैसे में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो x² बराबर अब ये हो गया 3600। अब ये हो गया पैसा, ये रुपया था, इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिए। तो x² बराबर 3600, तो x बराबर आ गया 60। तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 60। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। यह बीच का अंक कौन है। क्रमागत का मतलब कि लगातार, जैसे 1 2 3 4 इस तरह की जो संख्या होती हैं तो उनको क्रमागत संख्या बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 ही संख्या दिया है, तो हम लोग ले लिए 1 ले लिए 2 ले लिए 3 ले लिए, ये तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। तो ये इसमें बीच वाली संख्या 2 हो गई। अब कह रहा है इनका योग, तो 3 2 5 1 6, इनका योग 6 आ गया। और कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग यानी योग 6 आ गया, बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो बीच वाली संख्या यहाँ पर क्या आ गई, 2 है। तो 2 से ये कितना अधिक है, 6। तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 अधिक है। और ये जो 4 अधिक है ये क्वेश्चन में 332 के बराबर है। तो 4 332 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, तो 4 8 32 और 4 3 12, 1 83 के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, तो 2 किसके बराबर हो गया, तो 2 गुणे 83, तो 2 3 6 और 2 8 16, 166। तो इसका आंसर आ गया 166। तो बीच वाली संख्या हो गई 166। फिर से देखिए, हम लोगों ने संख्या को जो 3 क्रमागत संख्याएं उनको 1 2 3 ही ले लिया। अब तीनों का योग 6 है। अब पूछ रहा है कि बीच वाली जो संख्या है जो योग आया है, तो योग जो है बीच वाली संख्या से 4 अधिक है, जबकि क्वेश्चन में 332 अधिक दिखा रहा है। तो 4 332 के इक्विवेलेंट है, तो 1 83 के इक्विवेलेंट हो गया। तो 2 जो है 83 में गुणा हो जाएगा 2, तो 166 के इक्विवेलेंट हो गया। और 2 क्या थी, 2 बीच वाली संख्या थी, तो बीच वाली संख्या आ गई 166। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है और उन संख्याओं का योग 547 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए, इसको ऐसे समझा जाए कि मान लीजिए कि ये 10 है। 10 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि 10 को ए और बी में बांटना है। चलिए, तो ए को बी से 2 रुपया अधिक मिले और बी को ए से 2 रुपया कम मिले, यानी इन दोनों के बीच में 2 रुपये का डिफरेंस हो। जैसे यहाँ 155 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ छोटा एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहे हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, जो 10 है इसका आधा कर देते हैं, तो 5 5 हो गया। अब दोनों को बराबर बराबर दे दिए।
अब इनके बीच में 2 का डिफरेंस रखना है, तो 2 का आधा कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब ए में 1 जोड़ देंगे और बी में 1 माइनस कर देंगे, तो ए का 6 रुपया हो गया और बी का 4 रुपया। अब देखिए इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ए को 6 रुपया मिला और बी को 4 रुपया मिला। तो क्या किए, तो जो यहाँ मेन संख्या थी उसका आधा आधा कर लिए, यानी बराबर कर लिए। फिर जितने का डिफरेंस रखना था, 2 का डिफरेंस रखना था, तो 2 को आधा करके एक तरफ जोड़ दिए और दूसरी तरफ घटा दिए। यही काम यहाँ पर करना है। तो दोनों संख्याओं का योग 547 है। तो ये मान लीजिए कि 2 संख्या ए और बी हैं, तो ये 547 का आधा ये हो जाएगा और 547 का आधा ये। चूंकि ये दोनों, ये जो 547 है ये विषम संख्या है, तो ये 2 से कट नहीं सकता, तो 547/2 और 547/2 ये ए और बी बराबर कर दिए। अब 155 का इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, तो 155 का आधा कर दिए, तो 155 इसमें जोड़ दिए ए में और इसमें 155 माइनस कर दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो जिसको जोड़ेंगे वही बड़ी संख्या होगी। तो अब 155 में ये जोड़ दिए, 547/2 में 155/2 जोड़ दिए, तो देखिए यहाँ पर 7 5 12, 4 5 9 1 10, 5 1 6 1 7, तो 700/2 हो गया। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है, ये 7 5 12 2 होगा, 702 होगा, 702 बटा ये 2 हो गया। अब इसको काट लेंगे, तो देखिए 2 तिहाई 6 10 यहाँ पर आ जाएगा और 2 5 10 और 2 एकम 2, ये 351 आ गया। तो 351 इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने किया कि 547 दोनों संख्याओं का योग था, यानी ए और बी का योग 547 था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 155 था। तो बड़ी संख्या बतानी थी कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 547 को 2 बराबर भाग में बांट लिए, यानी आधा आधा बांट लिए। तो 547/2 ए को और 547/2 बी को। अब जितने का डिफरेंस था यानी 155 का, तो इसका आधा कर लिए, यानी 155/2। तो ए में 155/2 ऐड कर दिए और बी में 155/2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी माइनस कर दिए। तो ए की वैल्यू यानी बड़ी संख्या बतानी थी, तो ए की वैल्यू हो गई 702/2 और ये फाइनली आ गई 351। तो यही एक करेक्ट आंसर है। आइए इस वीडियो का लास्ट एवं क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 2 संख्याओं का योग 22 है, तो एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। बहुत आसानी से लगाते हैं। 2 संख्याओं का योग 22 है, तो एक संख्या का 5 गुना, तो मान लीजिए कि हम एक संख्या 6 मान लिए, तो 6 का 5 गुना ये बराबर है दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो दूसरी संख्या को हम 5 मान लिए और 5 का 6 गुना, तो देखिए 6 5 30 इधर भी है और 6 5 30 इधर भी है, तो 30 30 बराबर हो गए। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या देखिए 6 और 5 को हम लोगों ने संख्या मानी है, तो पहली संख्या का 5 गुना है। देखिए पहली संख्या का 5 गुना, तो पहली संख्या 6 माने हैं, तो 6 का 5 गुना। दूसरी संख्या के 6 गुने, यानी दूसरी संख्या हम लोगों ने 5 माना, तो 5 का 6 गुना। तो दोनों बराबर हैं, कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ भी देखिए 30 30 बराबर हैं। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमको बतानी है, जबकि इन दोनों का योग दिया है 22। तो हम लोगों ने संख्या 6 और 5 मानी है, तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, और 11 की जगह पर क्वेश्चन में 22 दिया है, तो 11 22 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर हो गया। तो बड़ी संख्या 6 किसके बराबर हो जाएगी, 6 गुणे 2 बराबर 12 के, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो बड़ी संख्या 12 हो गई। इसको कैसे किए, कहां से 5 और 6 लाए, या हम एक संख्या ऐसी मान लिए कि उसका 5 गुना, फिर उसी संख्या के दूसरी संख्या 5 मान लिए कि उसका 6 गुना बराबर हो जाए। तो हमको 6 और 5 दो ऐसी संख्याएं मिल गई जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही थी। और भी आपको संख्याएं मिल सकती हैं, सबका उत्तर एक ही आएगा, क्योंकि ये रेशियो है। आप चाहे x मानकर लगाएंगे और y मानकर लगाएंगे, तब भी उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग x और y मानने की बजाय ये सोचते हैं कि जल्दी से उत्तर कैसे आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है,
तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और टिप्पणी भी करिए, यानी कमेंट भी करिए जो भी आपको दिक्कतें हुई हो या डाउट्स हो या अच्छा लगा हो, और लाइक भी करिए। और मैं चाहूंगा कि आप बेल आइकन को भी टच करिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो देखा, आपके साथ मेरी शुभकामनाएं। आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।